अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करेंगे अपने पास अपने प्रोजेक्ट में। और जो फ्रेमवर्क अभी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के अलावा बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं आपके पास, टेलविंड और ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। मटेरियल यूआई है जिसके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। फ्रेमवर्क्स में आपको कंपोनेंट्स बने बनाए अवेलेबल होते हैं। आप उन कंपोनेंट्स को अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना सकते हैं। कंपोनेंट से मुराद क्या है? एक नेव बार, यानी कि आपकी पूरी वेबसाइट पर जो भी चीज़ें मौजूद हैं, नेव बार्स हैं या कोई आपके पास कैरोजल्स हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो तमाम तरह एज अ कंपोनेंट ट्रीट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप से। जो पहला स्टेप होगा उसमें हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कैसे करना है। 2-3 तरीके हैं, लेकिन हम फर्स्ट डेट सिंपल मेथड से चलेंगे जिसके थ्रू हम बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये काम करने के लिए गूगल पे आकर मैंने बूटस्ट्रैप 5 लिखा। बूटस्ट्रैप 5 मींस बूटस्ट्रैप तो बेसिकली जो हमारे पास फ्रेमवर्क है, लेकिन उसका वर्जन 5 में टारगेट कर रहा हूँ। जस्ट क्लिक ऑन इट और हम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इंट्रोडक्शन के बाद अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे आ जाए तो स्क्रॉल डाउन करें। एक CSS और एक JS, आपको 2 फाइल्स अवेलेबल हैं। CSS पर कॉपी करेंगे तो आपके पास CSS की फ़ाइल कॉपी हो चुकी है। अब आप इसे लाएंगे अपने HTML प्रोजेक्ट में और आप CSS जितनी भी फाइल्स वगैरह लिंक होती हैं CSS की, वो आप कहाँ पे लिंक होती हैं? HTML के बॉयलरप्लेट के हेड के सेक्शन में। आप हेड में आएंगे और यहाँ पे Ctrl+V फॉर पेस्ट कर देंगे। कीप इट इन माइंड, जो CSS की फ़ाइल आपने ख़ुद कस्टम बना रखी हुई है, दैट शुड बी एट द एंड। जितनी भी फाइल CSS की आप लिंक करते हैं आप उनको इससे पहले लिंक करेंगे, इसके बाद आप लिंक नहीं करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? CSS की जो बूटस्ट्रैप की CSS है उसको अगर चेंज करना होगा, आपकी फ़ाइल लास्ट में होगी तो आप उसको ओवरराइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बूटस्ट्रैप ने किसी कंपोनेंट में लाइक नेव बार है, नेव बार का कलर उसने ब्लैक दिया हुआ है कलर उसका, लेकिन आप उसको चेंज कर ग्रीन ब्लू ब्लैक कुछ भी करना चाहते हैं तो उस पर आप चेंज कर पाएंगे, बिकॉज जो आपकी CSS है वो इससे बाद लिखी हुई है। इज़ इट? एक हमें CS की फ़ाइल चाहिए थी बूटस्ट्रैप की, सेकंड जो फाइल चाहिए दैट इज़ ऑफ JS की फ़ाइल में आएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप उसको कर लेंगे। बॉडी का टैग जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे जाके आप Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से आप देख सकते हैं हमने 2 फाइल्स को लिंक कर लिया, एक CSS को और एक JS को। नाउ वी हैव दीज 2 फाइल्स और हम इसके साथ इजीली कंफर्टेबल होकर के काम कर सकते हैं। ये तो सिंपल स्टेप था इंटीग्रेट करने का। अब हम कोई कंपोनेंट पिक करते हैं बूटस्ट्रैप का। हम यहाँ पे आएंगे, सर्च बार में आएंगे और सर्च में आने के बाद जो भी कंपोनेंट टाइप करेंगे हमें कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फॉर नाउ नेव बार को सर्च करें, आप इंटर करें, आपके पास नेव बार अवेलेबल हो चुकी है। नेव बार में आएंगे, नेव बार में स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके पास नेव बार्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपका कॉपी का बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट अवे इसका कोड कॉपी हो जाएगा आपके पास। एक तो नेव बार यहाँ पे है, फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, वेरियस ऑप्शंस आपके पास नेव बार के आते जाएंगे। आपको जो नेव बार अपने प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल लगती है आप उसको कॉपी कर सकते हैं। फॉर नाउ हम फर्स्ट नेव बार के साथ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मौजूद है। क्लिक ऑन द कॉपी बटन, हमारे पास नेव बार कॉपी हो चुकी है। क्लिक ऑन इट एंड स्ट्रेट अवे अब क्योंकि नेव बार है, नेव बार को कहाँ पे रखना होता है? हमने हेडर के सेक्शन में रखना होता है। सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, हेडर, सॉरी। देन इनसाइड हेडर हमारे पास हम चाहते हैं कि नेव में भी बिल्कुल कॉर्नर पे जिस तरह से कंटेनर की क्लास होती है वो भी ऐड हो के आई, कॉर्नर्स पर थोड़ा गैप हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप का बिल्ट इन कंटेनर की क्लास अवेलेबल है। इसके बाद आप करेंगे डॉट हेडर इनर। इज इट? सो आपने हेडर का एक टैग इस्तेमाल किया, देन कंटेनर, देन हेडर इनर। इसमें कहीं इनर में आके Ctrl+V से पेस्ट करेंगे। कंप्लीट नेव बार आपके पास कॉपी हो चुकी है, यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट को हम लोड कर लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो नेव है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, हमें नज़र आ रही है। CSS की फ़ाइल जो हमने बना रखी थी यहाँ से, और अगर हम कंटेनर क्लास इस्तेमाल ना करते तो नेव हमारे पास एंड टू एंड आती। अगर आप चाहते हैं कि नेव बार एंड टू एंड आए यू कैन, और अगर आप चाहते हैं कि नेव बार एंड टू एंड ना आए तो आप कंटेनर क्लास में उसको रैप कर दोगे। इज इट? इट्स योर विश, एज यू विश। ऑलराइट नाउ
अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो बैकग्राउंड कलर है जो नेव बार का आया हुआ है, जो डिफ़ॉल्ट कलर है मुझे बूटस्ट्रैप ने दिया है, मुझे इस कलर के साथ नहीं जाना। सो मैं राइट क्लिक करूँगा, देन इंस्पेक्ट बटन क्लिक करूँगा, देन इंस्पेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो मैं ट्रेस करूँगा कि कलर बैकग्राउंड कलर आया कहाँ से है, ये पिक किस क्लास की वजह से कर रहा है। ये काम करने के लिए इंस्पेक्ट पे आएँ, इस एरो पे क्लिक करें ये और आप आके इसको ट्रेस करें, लाइक क्लिक करें तो राइट नाउ हम कहाँ पे आ चुके हैं, कंटेनर फ्लोट पे। हमें सबसे पहले हमने कौन सी डिव बनाई थी, क्या टैग था हमारे पास, हेडर का, हेडर में एक डिव थी, कंटेनर की, कंटेनर के बाद इनर की डिव थी, उसके बाद नेव की। अब ये नेव का टैग हमारे पास कहाँ से आया है, बूटस्ट्रैप का टैग है, हमने इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि आप नेव पे आए और आप यहाँ पे देखेंगे एक क्लास है बीजी लाइट की, बीजी लाइट में आपके पास बैकग्राउंड लाइट और ये ट्रांसपेरेंट उसने ये जो भी आपको कलर दिया हुआ है। अब आप इस पर आ जाएंगे बीजी लाइट, बीजी लाइट को आप यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल F से पे और कंट्रोल V फॉर पेस्ट। ऑलराइट, इट्स मीन हमारे पास ये लाइट, ये क्लास टारगेट नहीं हुई। डबल क्लिक ऑन इट, कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। बीजी लाइट हमें टारगेट कर दिया उसने, बीजी लाइट की क्लास को ढूंढने की ज़रूरत हमें कोड से नहीं पड़ी। अब आप इस बीजी लाइट की क्लास को अगर रिमूव कर लोगे यहाँ पे तो आपके पास ये कोड अवेलेबल नहीं रहेगा। बीजी लाइट की क्लास रिमूव हो चुकी है तो स्टाइल भी उसका रिमूव हो जाएगा। गेटिंग इट, हाउ सिंपल इज़ इट। ठीक है, नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नेव बार का कोई बैकग्राउंड कलर आए, तो नेव बार का बैकग्राउंड कलर के लिए नेव बार थ्रू आउट और कंप्लीट स्ट्रिप में आए। हियर वी हैव द ब्राउज़र एंड ऑन दिस ब्राउज़र ये एंड टू एंड गया हुआ है यहाँ पे, एंड टू एंड। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये नेव बार अवेलेबल हो जाए, इसका कलर बैकग्राउंड कलर अवेलेबल हो जाए, सो व्हाट कैन आई डू। आप यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि आपने इस कंटेनर को किस में रैप किया हुआ है, हेडर में, तो आप स्ट्रेट अवे हेडर को यहाँ पे टारगेट करेंगे CSS में, जो खुद की हमने CS की फाइल बना करके रखी हुई है। यहाँ पे टारगेट कर लेने के बाद आप इसको जो भी कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर ऑफ ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, ऑरेंज, ग्रे, जो भी आप करना चाहते हो आप उसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, लाइक दिस। वन मोर थिंग, आई वांट कि इसके टॉप एंड बॉटम के स्पेसेस भी ज़्यादा हो जाएं, टॉप एंड बॉटम के स्पेसेस ज़्यादा हो जाएं, तो इनसाइड स्पेस बढ़ानी है मुझे। क्या करना है अभी, क्योंकि इनसाइड बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इसको स्ट्रेट वे एक और प्रॉपर्टी पैडिंग की, पैडिंग शुड बी ऑफ, यू कैन से दैट टॉप बॉटम पे आप कर लें 1 REM, लेफ्ट राइट की पैडिंग आपको नहीं चाहिए तो आप 0 कर लें। 1 REM शुड बी इक्वल टू 16 पिक्सल, कीप इट इन माइंड। रिफ्रेश करें, देखें 1 REM की पैडिंग टॉप बॉटम से अवेलेबल हो चुकी है नेव बार को। इज इट नाउ, अब मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, लाइक यहाँ पे नेव बार लिखा है, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे लोगोज होते हैं। इज इट, तो मैं कोई लोगो पिक कर लेता हूँ इंटरनेट से, कोई सा भी लोगो ले लेता हूँ, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। और इट लोगो के लिए आपके पास एक लाइक लोगो एंड एनी ऑफ द एजुकेशनल लोगो सर्च करते हैं, बहुत सारे लोगोज आ चुके हैं, क्लिक करते हैं इमेज पे क्लिक कर लेने के बाद हियर वी हैव दिस लोगो, लेट से हमें ये लोगो चाहिए, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेव इमेज एज एंड हम यहाँ पे आएंगे डेस्कटॉप पे आने के बाद हमारे पास हमारा जो पेरेंट फोल्डर, जो मेन फोल्डर है वेब का, ये अवेलेबल है, इसमें रिसोर्सेज हमारे पास मैनेज हुए हैं। इमेज के फोल्डर में हम चले जाएंगे और यहाँ पे इमेज का नाम भी लोगो रखेंगे। अब हम इस लोगो को कहाँ प्लेस करेंगे, स्ट्रेट अवे जहाँ पे नेव बार लिखा हुआ था, इस नेव बार के अंदर हम यहाँ पे इमेज का टैग इस्तेमाल करेंगे, एंटर इमेज टैब, लोकेशन देंगे इमेज एंड वेयर इज़ द लोगो एट द एंड, सेव करें। आप देखें आपके पास डॉक्यूमेंट में लोगो अवेलेबल है, लोगो तो अवेलेबल हो गया, मगर मुझे ये लोगो इतने कंप्लीट बड़े साइज़ का नहीं चाहिए। इज़ इट, तो मैं यहाँ पे इस लोगो को स्ट्रेट अवे क्लास भी दूंगा, इमेज को एक मैं क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ, इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ लोगो। इज़ इट, नाउ कॉपी दिस क्लास, कॉपी सेव, CSS में टारगेट कर लेंगे इसे, सिंस इज अ क्लास नेम तो डॉट से टारगेट किया जा रहा है। याद रखें इमेजेस की अगर हाइट को चेंज किया जाए तो उस अपनी विड्थ को प्रोपोर्शनली ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, और अगर इमेज की विड्थ को चेंज किया जाए तो अपनी हाइट को प्रोपोर्शनली एडजस्ट कर लेगा। अब राइट नाउ अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ, लाइक विड्थ ऑफ 1 REM, 1 REM बहुत छोटी है लेकिन फॉर नाउ, रिफ्रेश करें आप देख कितना छोटा सा लोगो हो चुका है।
इवन नज़र भी नहीं आ रहा, तो मतलब थोड़ा सा कुछ बड़ा तो होना चाहिए। हम इसको 2 REM कर लेंगे, बट कहने का, या 3 REM करते हैं, बट कहने का मकसद ये था हमने सिर्फ विड्थ को चेंज किया है, विड्थ के अकॉर्डिंगली हाइट को उस लोगों ने या उस इमेज ने खुद चेंज कर लिया है, हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रही। तो आपने भी सिर्फ इमेज की विड्थ को या हाइट को टारगेट करना होगा। सेकंड रेशो को जो होगी वो खुद प्रोपोर्शनली सेकंड साइड की वो खुद एक रेशो के लिहाज से एडजस्ट कर लेगा। रिफ्रेश करें, 3 REM का हो गया, बड़ा हो गया, तो आप इसको कर लें आप 2 REM या 1.5 REM। रिफ्रेश करते हैं, ऑलराइट, हमारा लोगो अवेलेबल है यहाँ पे। इज इट? आप विड्थ के साथ भी जा सकते हैं और आप हाइट के साथ भी जा सकते हैं उसको, ठीक है। नाउ अब मुझे कुछ इनके बटन्स के कलर चेंज करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक है, ठीक है, कलर तो ब्लैक है, और बाकी जो एक कलर ब्लैक है जो एक्टिव होगा, और बाकी जितने भी ऑप्शंस नैव बार के एक्टिव नहीं है उनका कलर ब्लैक नहीं है, बल्कि लाइट सा ब्लैक है थोड़ा सा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, इन पे लिंक पे आते हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, और इसको क्लास कौन सी अवेलेबल है यहाँ पे, नैव लिंक। नैव लिंक और तमाम तर क्लासेस को हमने सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C फॉर कॉपी, आप आ जाएंगे CSS फाइल में, Ctrl+V फॉर पेस्ट, और इसका आप कलर कर दें फॉर नाउ वाइट। मैंने कलर वाइट कर दिया। आप देख सकते हैं जितने भी आपके पास हैं आइटम्स सारे के सारे वाइट हो चुके हैं। इज़ इट? माँ सिवाय उसके जिसमें एक्टिव क्लास होगी। हमेशा ये काम याद रखा करें कि जब भी आपके पास वेबसाइट होती है तो ये बताने के लिए कि राइट नाउ अभी यूज़र किस ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है, उसने कौन से ऑप्शन का सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसका कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं इस किस्म का, जिससे वो उसको आइडिया होता है कि राइट नाउ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब बाकी सब कुछ तो वाइट है, ये ब्लैक है, इससे उसको कन्फर्म हो रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैंने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। इज़ इट? क्लिक करें, यहाँ पे आ जाए और आप आ जाएं एक्टिव क्लास। कॉपी इट नाउ, Ctrl+V, एक्टिव का कलर आप कर दें क्रिम्जन, ये ले। तो जो जो ऑप्शन एक्टिव होगा, इज इट, अभी इसके क्लिक करने पे होना क्या चाहिए, लिंक के क्लिक करने पे होम में से एक्टिव क्लास रिमूव होकर के लिंक वाले ऑप्शन को अवेलेबल हो जानी चाहिए। ये काम बैकएंड डेवलपर का है, आप कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर भी काम कर सकता है, कोई मस्त नहीं है कि मतलब वही करके देगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारा अंडर जो डिस्कशन टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये काम करवाते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल हम फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं और उसमें जावास्क्रिप्ट के बगैर काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हम यूआई को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम फॉर नाउ आप ये काम करके छोड़ देंगे। इज़ इट? ऑलराइट नाउ नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ है, लेट्स से लिंक लिखा हुआ है, लिंक के बजाय मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट या कोई भी हो और चीज़ दिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करें, इस लिंक को टारगेट करें, डबल क्लिक करें, Ctrl+C फॉर कॉपी, अगेन HTML फाइल में आए, Ctrl+F फॉर सर्च, Ctrl+V से पेस्ट, लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। ये आपके पास लिखा है होम, होम के अंदर ये लिखा हुआ है लिंक। इज़ इट? तो लिंक में आप आएँ और लिखें आप कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस पॉइंट तक कोई इशू तो बताएं मुझे। नाउ सो वी आर ऑल सेट विथ नैव बार। अब हम एक और नया कंपोनेंट ऐड करते हैं इसके अंदर, कैरोसेल का। ठीक है, कैरोसेल के लिए आप आएंगे वापस यहाँ पे बूटस्ट्रैप में, यहाँ पे क्लिक करें कैरोसेल, देन एंटर, देन आप कैरोसेल्स को देख लें। फर्स्ट कैरोसेल आपके पास यहाँ पे ये है, सेकंड आपके पास बटन्स के साथ अवेलेबल है। क्लिक करें और मल्टीपल आपके पास स्लाइड्स आती जा रही हैं। आपको ये स्लाइड कैरोसेल चाहिए, कोई और चाहिए, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आते जाएंगे और ये आपके पास पेजिनेशन के साथ भी अवेलेबल रहेगा। कॉपी इट एंड आप यहाँ पे आ जाएंगे। हेडर को कोलैप्स कर लेते हैं, डेव को हम। हेडर के बाद आप यहाँ पे, अब क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है तो सबसे पहले आप सेक्शन के टैग को यूज़ करेंगे। सेक्शन को आप क्लास प्रोवाइड करेंगे, लाइक हीरो, क्लास नेम तो कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट सेक्शन जो वेबसाइट की लोड होने पे आता है उसे हीरो सेक्शन नॉर्मली हम कहते हैं, तो हमने यहाँ पे हीरो सेक्शन को नाम दे दिया। अभी तक हमने जो प्रोसीजर पढ़ा है, हम सबसे पहले सेक्शन या मेन पेरेंट को टारगेट करते हैं। उसमें हमारे पास कंटेनर आता है, कंटेनर के इनसाइड हमारे पास
जो भी पेरेंट होता है उसका इनर, देन एंटर, देन कंट्रोल वी, सेव इट एंड वी आर गुड टू गो। आप आए यहाँ पे, रिफ़्रेश करें, आपके पास ये अवेलेबल हो चुका है, उसके ये सारे पेजिनेशंस वगैरह आ चुकी हैं। इज़ इट? अब करना क्या है, सिर्फ आपने इमेजेस को सोर्स देनी है, बस नथिंग एल्स। आप यहाँ पे आ जाएं, बैकस्लैश इमेज कार्ड ए, बैकस्लैश इमेज कार्ड बी, बैकस्लैश इमेज इन्फो, सेव इट लाइक दिस, रिफ्रेश करें, आपके पास इमेजेस अवेलेबल है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पे आप, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे आप मूव करते चले जाओगे। कैरोसेल में हमारे पास गैप्स क्यों है? बिकॉज ये कैरोसेल है कंटेनर में रैप अप। इज़ इट? अगर कंटेनर क्लास को हम रिमूव कर देंगे तो कैरोसेल्स के तमाम तर गैप्स ख़त्म हो जाएंगे। इज़ इट? लाइक लेट्स से मैं इस कंटेनर की क्लास को यहाँ से रिमूव करता हूँ। लाइक ये कंटेनर की डिव है, कंटेनर की डिव को उठाएं आप यहाँ से, इसको रिमूव कर दें और इसके आप एंडिंग टैग को भी रिमूव कर दें, सेव करें। अब आपके पास वो गैप्स होंगे वो ख़त्म हो चुके हैं और आपके पास जो इमेज है थ्रू आउट द इमेज, थ्रू आउट द स्क्रीन मूव कर चुका है। इज़ इट? इज़ इट? यहाँ तक कोई इशू तो बताएं मुझे। ऑलराइट, अब एक इशू है कि आपके पास जितने भी इमेजेस हैं उनकी डिफरेंट हाइट है। किसी इमेज की हाइट छोटी है और किसी इमेज की हाइट बहुत बड़ी है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी इमेजेस हों सबकी हाइट स्पेसिफिक को एक जितनी हो जाए। तो ये काम करने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, आप यहाँ पे आ जाए इमेज, ये इमेज राइट नाउ किस में आपके पास इमेज का टैग कैरोसेल आइटम में है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इंस्पेक्ट कर सकते, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से देखें कि इमेज का टैग तो है लेकिन इमेज का टैग आपके पास क्या चीज़ है, किस में, कैरोसेल आइटम। आप यहाँ से कैरोसेल आइटम को कॉपी करें और स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ जाएं आप CSS में, और CSS में आ जाने के बाद टारगेट करें कैरोसेल आइटम। इसमें जो आपके पास इमेज है, इस इमेज की जो विड्थ है वो तो 100% ठीक है, बट इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए VH में कर लेते हैं, लाइक 80 VH, और साथ ही ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो आप देख पाएंगे कि इसकी हाइट हमारे पास क्या हो चुकी है, तमाम की हाइट 80 VH हो चुकी है। देखें तमाम इमेजेस, अगर हम ऑब्जेक्ट फिट कवर की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करेंगे तो इमेजेस क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। एज यू कैन सी अब इमेज स्ट्रेच हो चुका है क्योंकि विड्थ तो उसकी 100% थी, हाइट भी हमने खुद से एडजस्ट कर ली। अगर विड्थ 100% करेंगे तो हाइट ऑटो एडजस्ट करेगा इमेज का टैग, लेकिन हमने विड्थ को भी चेंज कर दिया, हाइट को भी कस्टम चेंज कर दिया, जिसकी वजह से वो इमेज स्ट्रेच कर गया। तो इसके स्ट्रेच बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट फिट कवर की प्रॉपर्टी दी। ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या करता है कि आपके पास जितना भी एरिया उस अवेलेबल स्पेस में आ जाएगा, उसमें इमेज का एरिया आ जाएगा, बाकी सारे को क्रॉप कर देगा और आपको नज़र नहीं आएगा। और ये आपके पास रिफ्रेश करने पे इमेजेस अवेलेबल है। वी हैव नाउ मल्टीपल इमेजेस विद अस फॉर कैरोसेल। हमने एक बेहतरीन सा फुली फंक्शनल पोर्शन बना लिया अपनी वेबसाइट के लिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके। यही काम अगर हम खुद करते तो हमारे पास स्टाइलिंग भी अच्छी खासी होती है। और यहाँ पे हमारे पास देखें हमने गैप्स के साथ अभी स्टाइलिंग की है, कितनी स्टाइलिंग की है, फ्रॉम लाइन नंबर 7 to 27, और इन भी 20 लाइन्स के अंदर हमने बहुत सारे काम गैप्स वगैरह बाकी चीज़ें दी हैं। सो ये आपके पास खूबसूरती है आपके कोड की, और प्लस आपको किसी भी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने की आपके पास चीज़ें बनी बनाई मौजूद हैं। आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यू आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।